हेलो पेट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डेंजरस डॉग ब्रीड्स इन इंडिया। ये वो डॉग ब्रीड्स हैं जो कि पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और कभी कभी डेंजरस भी हो सकती हैं अगर उन्हें सही ट्रेनिंग ना दी जाए। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे इन डॉग ब्रीड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, हर डॉग का नेचर उसके अपब्रिंगिंग और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। कोई डॉग नेचुरली डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब इनकी नेचुरल इंस्टेंस ट्रिगर होती है तो इन्हें हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने डॉग को प्रॉपर तरीके से सोशलाइज या ट्रेन ना किया हो और नेचुरली आप उनको ट्रिगर कर रहे हो तो वो उसी टाइम काफी डेंजरस बन सकते हैं और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 10 पे आता है बुल मास्टिफ। ये ब्रीड लार्ज और मस्कुलर होती है जो अपनी पावरफुल गार्डिंग नेचर के लिए फेमस है। ओरिजिनली इनको गार्ड स्टेट्स करने के लिए ब्रीड कराया गया था। बुल मास्टिफ अपने साइज और वेट की वजह से इंटिमिडेटिंग लगते हैं। इनका टेम्परामेंट काम होता है, लेकिन जब इन्हें लगे कि उनके घर या फैमिली पे कोई थ्रेट है तो ये काफी एग्रेसिव बन सकते हैं। इनका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो इन्हें एक डेंजरस ब्रीड बनाता है। अगर इनको सही ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये आपको काफी नुकसान दे सकते हैं। बुल मास्टिफ की हाइट 24 से 27 इंचेस टॉल हो सकती है। इनका जो वेट है वो अराउंड 50 to 60 kg तक हो सकता है। नेचर के ये काम बट हाईली प्रोटेक्टिव होते हैं। सो अगर इस डॉग ब्रीड को आपने प्रॉपर ट्रेन नहीं किया तो ये डेंजरस डॉग ब्रीड बन सकती है। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि डॉग को ट्रेन और सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 पे है डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना से आई और इन्हें हंटिंग के लिए डेवलप किया गया था। डोगो अर्जेंटीना फेयरलेस और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनका एंड्योरेंस उन्हें एक डेंजरस ओपोनेंट बना देता है। डोगो अर्जेंटिनो का एग्रेसिव नेचर मोस्टली उनके प्रोटेक्टिव इंस्टेंस की वजह से होता है। इनको एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन ट्रेनिंग की जरूरत होती है, नहीं तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं और आपके साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी हाइट 24 से 27 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 40 to 45 kg तक हो सकता है। डोगो अर्जेंटिनो के नेचर की बात करें तो ये बहुत फेयरलेस, प्रोटेक्टिव और एथलेटिक होते हैं। सो गाइस, नंबर 8 पे आता है ग्रेट डेन, जो दुनिया के टॉलेस्ट डॉग्स में से एक हैं। इन्हें जेंटल जायंट भी कहा जाता है, लेकिन इनका मैसिव साइज और वेट उन्हें डेंजरस बना देता है अगर ये अनकंट्रोलेबल हो जाए। ग्रेट डेन्स का टेम्परामेंट फ्रेंडली होता है, लेकिन इनकी शेयर साइज और स्ट्रेंथ उन्हें संभालना मुश्किल कर सकती है। इन्हें पेशेंस और फर्म ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वरना इनएक्सपीरियंस ओनर्स के लिए ये रिस्की हो सकते हैं। बात करें अगर इनकी हाइट की तो इनकी हाइट होती है 28 से 34 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 60 to 90 kg तक हो सकता है। नेचर के ये जेंटल होते हैं, बट इनका साइज इन्हें काफी डेंजरस बना सकता है। नंबर 7 पे आता है अलास्कन मैलाम्यूट, जो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ब्रीड है। ये ब्रीड स्नो और हार्श क्लाइमेट्स में काम करने के लिए डेवलप की गई थी। अलास्कन मैलाम्यूट अपने पैक लीडर के लिए फियर्सली लॉयल होते हैं, लेकिन ये बहुत जिद्दी और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर इनको सही ट्रेनिंग और लीडरशिप ना मिले तो ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इनका एनर्जी बहुत हाई लेवल होता है और इनको इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है, जो कि इन्हें एक टफ ब्रीड बनाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर बात करें इनकी हाइट की तो इनकी हाइट होती है 23 से 25 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 35 से 45 kg तक हो सकता है। ये नेचर के काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, बट बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। नंबर 6 पे आता है अमेरिकन पिटबुल, जो अपने एग्रेसिव रेपुटेशन के लिए काफी वेल नोन है। पिटबुल्स काफी स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक होते हैं और इनके बाइट फोर्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता। इनको गलत ट्रेनिंग या निगलेक्ट की वजह से ये काफी एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के साथ ये लविंग पेट्स बन सकते हैं। पिटबुल्स के ओनर्स को फर्म और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर बात करें इनकी हाइट की तो इनकी हाइट होती है 17 to 21 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 16 से 30 किलो तक हो सकता है। इनका नेचर बहुत पावरफुल होता है, बहुत हाई एनर्जी होती है, लेकिन विदाउट ट्रेनिंग ये डॉग ब्रीड बहुत एग्रेसिव हो सकती है। नंबर 5 पे है रॉटवाइलर, जो एक पावर हाउस ब्रीड है जो अपनी लॉयल्टी और प्रोटेक्टिव नेचर के लिए फेमस है, लेकिन अगर उनकी सोशलाइजेशन या ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो ये काफी एग्रेसिव बन सकते हैं। रॉटवाइलर्स का टेम्परामेंट प्रोटेक्टिव और फेयरलेस होता है। इनको अगर गलत तरीके से हैंडल किया जाए तो ये काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जरूरी होती है। बात करें अगर इनकी हाइट की तो इनकी हाइट होती है 22 से 27 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 40 से 60 किलो तक हो सकता है। ये नेचर के काफी लॉयल, प्रोटेक्टिव और फेयरलेस होते हैं। नंबर 4 पर है डॉबरमैन पिंस्चर। ये ब्रीड काफी फास्ट और अलर्ट होती है और इनको मोस्टली गार्डिंग के लिए यूज किया जाता है। डॉबरमैन्स अपने ओनर के साथ काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और उनका फास्ट रिएक्शन उन्हें एक डेंजरस ब्रीड बनाता है।
डॉबरमैन्स की गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स और शार्प इंटेलिजेंस उन्हें एक एक्सीलेंट सिक्योरिटी डॉग बनाता है, लेकिन इनको भी सही ट्रेनिंग और गाइडेंस की जरूरत होती है, अदरवाइज ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। बात करें इनकी हाइट की तो इनकी हाइट होती है 24 से 28 इंचेस तक टॉल और इनका जो वेट है वो 30 से 40 केजी तक हो सकता है। इनका नेचर अलर्ट, प्रोटेक्टिव और फास्ट रिएक्टिंग होता है। डॉबरमैन को हैंडल करना इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। नंबर 3 पे है टिबेटन मैस्टिफ। ये डॉग्स अपने मैसिव साइज और स्ट्रेंथ के लिए मशहूर हैं। टिबेटन मैस्टिफ अपने घर और फैमिली के लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर इन्हें डेंजर का एहसास हो तो ये बहुत एग्रेसिव बन सकते हैं। टिबेटन मैस्टिफ्स को कंट्रोल करना इनएक्सपीरियंस ओनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, जिनको हम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स कहते हैं। इनकी टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स और शीर स्ट्रेंथ इन्हें एक डेंजरस ब्रीड बनाता है। टिबेटन मैस्टिफ काफी हैवी डॉग ब्रीड है, तो न्यू ओनर्स इनको नहीं अडॉप्ट कर सकते, ना ही इनको रख सकते हैं। जो एक्सपीरियंस डॉग ओनर्स हैं जिन्होंने हैवी डॉग ब्रीड्स रखी हैं, वो इस डॉग ब्रीड को रख सकते हैं। बात करें अगर इनके हाइट की तो इनकी हाइट होती है 26 से 30 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 60 to 80 केजी तक हो सकता है। ये नेचर के काफी प्रोटेक्टिव होते हैं बट टेरिटोरियल और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। सो अगर इनको रखना है तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नंबर 2 पे है केन कोर्सो, जो एक मस्क्यूलर और इंटिमिडेटिंग ब्रीड है। इनका स्ट्रॉन्ग गार्डिंग इंस्टिंक्ट और पावर उन्हें एक फॉर्मिडेबल ब्रीड बनाता है। केन कोर्सो अपने ओनर्स के साथ लॉयल और लविंग होते हैं, लेकिन उन्हें थ्रेट फील होता है तो ये काफी एग्रेसिव होते हैं। अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत हो तो आपको देना लाजमी है, अदरवाइज इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है, स्पेशली फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए। सो अगर आपको डॉग्स पे कंट्रोल रखना आता है तो केन कोर्सो को आप इजीली रख सकते हो। बात करें अगर इनके हाइट की तो इनकी हाइट होती है 23 से 28 इंचेस तक टॉल। इनका जो वेट है वो 45 से 50 केजी और इनका नेचर प्रोटेक्टिव, पावरफुल और टेरिटोरियल होता है। सो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो ही केन कोर्सो की तरफ जाना, वरना इनको रखना बहुत मुश्किल होता है। और फाइनली नंबर 1 पे है प्रेसा कैनारियो। ये एक बहुत पावरफुल और डेंजरस ब्रीड है। इन्हें ट्रेडिशनली कैटल हर्डिंग के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इन्हें गार्डिंग के लिए भी रखा जाता है। कैटल हर्डिंग में इस डॉग ब्रीड को वाइल्ड बोर, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को भेड़ बकरियों से बचाने के लिए प्रेसा कैनारियो का यूज किया जाता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये डॉग ब्रीड कितनी हैवी और कितनी खतरनाक है। प्रेसा कैनारियो का टेम्परामेंट एग्रेसिव हो सकता है, स्पेशली जब इन्हें सही ट्रेनिंग ना दी जाए। ये डॉग ब्रीड एक स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड और फेयरलेस ब्रीड है। अगर इनको इनएक्सपीरियंस ओनर रखे तो ये काफी डेंजरस हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके साथ कोई भी सीन हो जाए। सो गाइस, देख के आपने इस डॉग ब्रीड को रखना है। बात करें अगर इनके हाइट की तो प्रेसा कैनारियो की हाइट 22 से 26 इंचेस टॉल और इनका जो वेट है वो 50 से 65 केजी तक हो सकता है। इनका नेचर काफी फेयरलेस, पावरफुल और एग्रेसिव होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप लिस्ट ऑफ टॉप 10 डेंजरस डॉग ब्रीड्स इन इंडिया। हर डॉग ब्रीड का टेम्परामेंट और बिहेवियर सही ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। डेंजरस ना डॉग्स होते हैं और ना ब्रीड्स। अगर आप रिस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस ओनर हो तो ये डॉग्स आपके बेस्ट कंपेनियन बन सकते हैं। इन डॉग ब्रीड्स को डेंजरस भी आप खुद बनाते हो और एक अच्छा कंपेनियन भी आप खुद ही बनाते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि बंदा कैसा है जिसने डॉग को अडॉप्ट किया है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।